स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग लीनियर इनइक्वेशंस मतलब रैखिक असमीकाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। यह आज का तीसरा क्लास है और अगर आप 2 क्लास नहीं देखे हैं, 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप उन दोनों को देख लें, क्योंकि कभी भी किसी क्लास में आप एंट्री ले लीजिएगा तो सब कुछ नहीं समझ में आएगा ना। आज के इस क्लास में हम लोग तीसरे नंबर टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना सीखेंगे हम लोग और उससे आगे बढ़ेंगे पूरे कंसेप्ट के साथ में। आपको पता है ना कि जब भी हम पढ़ाते हैं तो हर लेक्चर में, हर क्लास में कुछ नया सीखने को मिलता है। चलिए आज भी नया कुछ सीखा जाए। मेरे किसी क्लास में कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता है, कम समय में ज़्यादा चीज़ बताने का प्रयास करते हैं। चलिए सोल्व करने के लिए कहा जा रहा है सोल्व, और कह रहे कि x + 4 / x - 2 इज ग्रेटर देन 0। ये पूरा पार्ट 0 से बड़ा है तो यह सॉल्व करना है। आपको बता देना चाहेंगे कि ये क्या है, टाइप 3 नंबर क्वेश्चन है। 2 टाइप इसके पहले हम लोग 2 क्लास में पढ़े हैं पूरे कंसेप्ट के साथ में। तो ये दूसरा टाइप ख़त्म होने के बाद तीसरा टाइप आया और एक नया चीज़ देखने को मिल रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि इस क्वेश्चन को हम लोग 4 से 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। 5 सेकेंड काफ़ी है इसको सॉल्व करने के लिए। और दूसरा तरीका ये है कि पूरा फुल मेथड अप्लाई करें। तो हम क्यों ना दोनों तरीका देख लें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ लिखेंगे इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। अब देखिए, अब इसमें बोलिएगा सर पहले इस हेडिंग को बनवाते तब क्वेश्चन कराते। देखिए पहले ही हेडिंग को बनाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्या करने जा रहे हैं मज़ा नहीं आएगा। तो पहले आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। 2 टाइप के क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुके हैं, तीसरे में आए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और आगे भी आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो रिजल्ट है उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको हम। तो रिजल्ट में देखिए, आप भले इसी को बाद में हेडिंग बना लीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बहुत सारे बच्चों का अलग अलग क्वेश्चन दिमाग रहता है। देखिए पहला बात यह है कि मान लीजिए कि अगर दिया गया है a b बड़ा है 0 से, a × b 0 से बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा बढ़िया बात है, छोटा बात है लेकिन बढ़िया बात है। कोई चीज़ अगर 0 से बड़ा है, सुनिए यहाँ पे नोट में, ये बात कई बार बता चुके हैं, कम्प्लेक्स नंबर में बताए हैं, सेट थ्योरी में बताए हैं। कोई चीज़ अगर 0 से बड़ा है, कोई भी नंबर यहाँ पे a है 0 से बड़ा दे रहा है, तो मतलब क्या सोचेंगे इसके बारे में हम लोग कि ये प्लस है। अगर a के बारे में कहें कि ये 0 से छोटा है तो हम a के बारे में क्या कहेंगे कि ये माइनस में है। 0 से बड़ा मतलब प्लस और 0 से छोटा मतलब माइनस। याद रखिएगा इस बात को, 0 से बड़ा मतलब प्लस, 0 से छोटा मतलब माइनस, राइट। तो यहाँ करेक्ट 0 से बड़ा है मतलब ये पूरा पार्ट 0 से बड़ा है। तो क्या हो सकता है देन, तब इम्प्लाइज लिखेंगे, तब क्या हो सकता है प्लस कब होता है। देखिए 2 × 3, 2 प्लस में है, 3 प्लस में क्या आएगा +6 आंसर आएगा। या -2 और गुना -3 करेंगे तो क्या आएगा +6 आएगा। तो मतलब देखिए, मतलब 6 को प्लस में लाने के लिए हमको प्लस अगुने प्लस करना पड़ा है, तब +6 आया है। मतलब +2 + 3 करना है तब +6 आया है। इस प्लस के लिए यहाँ पे प्लस गुने प्लस करेंगे तब प्लस आएगा, और यहाँ माइनस इंटू माइनस करेंगे तब भी क्या होगा प्लस आ जाएगा। तो मतलब हुआ कि अगर ऐसा है यहाँ पे a × b क्या है प्लस है, तो a भी क्या होगा, a प्लस होगा 0 से बड़ा होगा, एंड b भी क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। बीच में एंड लगाइएगा, एंड का बड़ा महत्व है, ध्यान दीजिए। और एक केस ये बन गया, और दूसरा केस क्या बनेगा, a भी 0 से छोटा हो एंड b भी क्या हो 0 से छोटा हो। मतलब a × b 0 से बड़ा है तो हमारे पास 2 केस यहाँ पे बनेंगे। ध्यान देने की बात सोचिए कैसे कि हमको +6 दिया है तो इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, +2 × +3 बराबर +6, अब -2 × -3
बराबर +6। तो +6 के लिए हम प्लस प्लस और माइनस माइनस दोनों का यूज कर सकते हैं। क्लियर? आई होप आप बात को समझ गए होंगे। ठीक है ना? चलिए इधर सब हटाते हैं, इसको आवश्यकता नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते समय आप गलती ना करें। एक बात हुआ। वैसे ही और बात समझिए। दूसरा बात, हमको a/b के चक्कर में पढ़ना है ना। a/b क्या है? 0 से बड़ा है, मतलब पूरा पार्ट क्या है? पूरा पार्ट प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ भी 2 कंडीशन बनने जा रहा है। देखिए फर्स्ट बात, एक बात बताइए, 3/4 दिया है, प्लस में है, ऊपर वाला भी प्लस में है और नीचे वाला प्लस में है, तो पूरा वैल्यू क्या कहला रहा है? प्लस में कहला रहा है। अच्छा, -3/-4, बोलिए ऊपर भी माइनस है नीचे माइनस है, लेकिन पूरा वैल्यू क्या होगा? प्लस में ही ना होगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। तो मतलब हुआ कि ऐसा है तो a भी प्लस में हो, एंड को ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, b भी प्लस में हो। एक केस ये हो गया। दूसरा केस हो सकता है कि a भी माइनस में हो एंड b भी माइनस में हो। इसी कंसेप्ट का यूज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। 2 बात हुआ, देखते चलिए और भी बातें आगे आएंगी निकल के। यहाँ पे समझने का प्रयास करना ना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। समझ रहे हैं बात को अच्छा से? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। वैसे ही अगर मान के चलिए यहाँ पे तीसरा a/b, पहले गुना लेते हैं, a गुने b छोटा है 0 से, तो क्या क्या हो सकता है? मतलब माइनस में है, तो माइनस में क्या बता है? जब कोई a और b में कोई एक ना एक माइनस में हो, तो मतलब हम लोग क्या लिखेंगे इसके बारे में? लिखेंगे कि a बड़ा हो 0 से एंड b छोटा हो जाए 0 से। एक बात ये हो जाए। और दूसरा कैसे हो सकता है कि a छोटा है 0 से, a माइनस में हो जाए एंड b प्लस में हो जाए। यह ना बात होगा। वैसे ही चौथा बात देखिए, अगर a/b अगर दिया है 0 से छोटा है, तो हम लोग क्या सोच सकते हैं कि पहला बात में सोचेंगे कि a छोटा है 0 से एंड b बड़ा है 0 से, मतलब a माइनस में है b प्लस में। और दूसरा बात क्या कि a प्लस में हो जाए एंड b माइनस में हो जाए। क्लियर? तो ये 4 बात हुई, 4 बातें हुई ये। और एक बात जो है ना उसको भी समझ सकते हैं आप। एक बात और भी समझेंगे, अगर बराबर का चिन्ह लगे तो क्या होगा? बराबर का चिन्ह लगे तो क्या होगा? तो 5वां बात समझ लीजिए, a/b कह रहे कि बड़ा या बराबर है 0 से, तो क्या क्या हो सकता है? तो पहला बात ये होगा, या तो ये 0 से बड़ा या बराबर हो, प्लस में हो या बराबर 0 के बराबर हो, एंड b जो है वो 0 से सिर्फ बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा। नीचे 0 नहीं ना आ सकता है, किसी भी संख्या के नीचे a/0 करेंगे तक परिभाषित ना होगा। देखिए कितना लॉजिकल बात बताएं, कितना छोटा चीज था ये, लेकिन कितना बढ़िया बात है ये हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? और दूसरा केस हो सकता है क्या कि a जो हो 0 से छोटा या बराबर हो एंड b बेचारा सिर्फ छोटा ही होगा, दोनों माइनस हो, चाहे a 0 हो तो वो 0 हो जाएगा। बराबर कह रहा है कि यार तो ये 0 से बड़ा हो चाहे बराबर हो, तो a को ही 0 के बराबर कर सकते हैं, b बेचारा नहीं होगा, क्योंकि b नीचे 0 हो, b 0 होगा तो क्या होगा? नीचे 0 ना हो जाएगा। b को 0 इक्वल के बराबर नहीं करेंगे, इक्वल नहीं करेंगे हम लोग। चलिए, तो ये 5 बातें जो है ना, ये 5 बातें साफ दिमाग में आप लोग स्पष्ट क्लियर कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, फिक्स कर लीजिएगा। अब देखिए, अब 5 बातें जो हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट में आ गए। रिजल्ट्स लिख लीजिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते समय, तो क्या कि बहुत सारे रिजल्ट है। 5 बातों से देखिए कैसे हम सोल्व करें इसको। देखिए यहाँ पे समझिए सॉल्यूशन। देखिए लिखेंगे x + 4 बाई, ट्रिक भी सीखना है ना, x - 2 इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा? इसलिए पहला केस 1, स्थिति 1 देखिए, पहले मेथड सीखिए ना, किताब में सब बनाया है, सब कह रहा है जो बतवा, उसको सीखना पड़ेगा ना, तब ना अपना टेक्निक अप्लाई करेंगे। किताबी बात भी समझिए, उसके बाद बुद्धि भी लगाइए, तब जाकर दिमाग बढ़ेगा। तो x + 4 जो है वो प्लस में होना चाहिए एंड
x माइनस 2 भी प्लस में होना चाहिए। अच्छा, हम लोग क्या सोल्व किए थे कल, x जो है रह जाएगा इधर जाके -4 हो जाएगा एंड x बड़ा है 2 से, +2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें दिमाग लगाते हैं हम लोग क्या कि x का मान -4 से बड़ा है, तो ये संख्या रेखा पर थोड़ा सा -4 ये हो जाएगा 2, -4 से बड़ा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले बराबर के चिन्ह नहीं है तो मतलब हमको नहीं लेना है, 4 भी नहीं रहेगा 2 भी नहीं रहेगा, तो -4 से बड़ा कितना जाएगा, इधर जाएगा, और 2 से बड़ा किधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना। तो मतलब यहाँ से क्या मिल रहा है, इसे लिखेंगे x जो है x बिलोंग्स टू, इधर होता है -∞, इधर होता है ∞, क्लियर। -4 से x बड़ा है तो इधर चलेंगे हम लोग, क्लियर, -4 से बड़ा इधर चलेंगे, और x क्या है फिर यहाँ 2 से भी बड़ा है, 2 से बड़ा। तो देखिए कॉमन पार्ट कौन मिल रहा है, इधर भी जा रहा है पूरा, इधर लास्ट तक ले, इधर जा रहा है लास्ट तक ले, तो कॉमन पार्ट कौन मिल रहा है, कॉमन पार्ट मिल रहा है यहाँ पे 2 से ∞ तक, यहाँ मिल रहा है 2 से ∞ तक, ठीक है। स्थिति 1 में ये मिला आपको, स्थिति 1 में क्या मिला, ये मिला, ठीक है ना, बात समझ गए ना। और देखिए यहाँ पे केस 2 में होना चाहिए क्या कि x + 4 है ना छोटा होना चाहिए 0 से, एंड x - 2 छोटा होना चाहिए 0 से। तो इससे देखिए क्या निकलेगा, x इज लेस देन -4 ये निकल गया, एंड x इज लेस देन 2। तो इस पर ये संख्या रेखा पता क्या कह रहा है कि -4 ये हो गया 2, तो 2 से छोटा है, इधर चलेंगे हम लोग अनंत तक ले, ∞ तक। अब -4 से भी छोटा है, इधर चलेंगे हम लोग, है ना, -4 से छोटा है। तो इसमें x कहाँ जा रहा है, इसमें x जा रहा है -∞ से -4 तक। तो x या तो इस केस में इसमें आ गया, इस केस में इसमें आ गया, तो x या तो ये हो सकता है चाहे ये हो सकता है। देखिए दोनों में कॉमन होने का तो चांस ही नहीं है, दोनों में कॉमन होने का चांस ही नहीं है। अगर देखा जाए सबको एक प्लेटफॉर्म पे आया तो 2 बात कह रहा है ना, यहाँ कह रहा है कि x जो है 2 से ∞ के बीच रहेगा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें का कोई भी वैल्यू 3 रखिए, इसमें 3 रखेंगे ले आके इसमें, तो 3 + 4 7 और 3 घटाओ 2 1, तो बड़े ना आएगा 0 से। इस आसान में तरीका बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। अगर 3 रखते हैं 2 से बड़ा 3 है कि नहीं है, तो इसके बीच कोई संख्या रखेंगे, 4 रखिए 5 रखिए 6 रखिए, इस मिलाकर रखेंगे, तो मान लीजिए 3 रखा था, 3 + 4 / 3 - 2, तो क्या हो गया 7/1, बड़ा कि नहीं 0 से, प्लस में है, तो इसको संतुष्ट करेगा। वैसे ही यहाँ पे इसमें कोई संख्या लेकर रखेंगे तो क्या होगा, -4 से छोटा -5 होता है, चलिए -5 रखिए इसमें, -5 + 4 / -5 - 2, तो -1/-7 कट के प्लस है ना आया, 0 से बड़ा आया। तो मतलब x का मान या तो ये हो सकता है चाहे ये हो सकता है, ध्यान देने की हो सकता है आपको। मतलब x का मान क्या होगा, दोनों को मिला देंगे, दोनों को या तो ये हो सकता है चाहे हो सकता है। तो लिखेंगे ये केस 2 हो गया, ये लिखेंगे यहाँ पे आराम से, फ्रॉम 1 and 2 x बिलोंग्स टू क्या होगा, ये लिखिए -∞ से -4 यूनियन। जब बताए थे कि और का मतलब क्या होती है यूनियन, या तो ये चाहिए, तो यूनियन 2 से ∞, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ये हुआ मेथड, हुआ हमारा क्या हुआ, तरीका हुआ। और यहाँ से हम लोग ट्रिक भी अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रिक देखिए ट्रिक क्या है, क्लियर, उसे भी समझ लेते हैं अच्छा से। तो मतलब याद रखिएगा कि जब केस 1 में कोई वैल्यू निकलेगा, आराम से x कहाँ बिलोंग्स कर रहा है पता चल जाए, फिर केस 2 में पता चले कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, दोनों का क्या करते हैं हम लोग यूनियन कर लेते हैं, क्लियर। क्योंकि जब ऐसा है, ऐसा जब कंडीशन है, सिंपल बात समझिए, आपको बताए थे, याद दिलाना चाहते हैं कि a/b, हम चाहते हैं कि कंसेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाए कोई दिक्कत ना हो आगे चल के आपको, a/b 0 से बड़ा हो। तो क्या बताए थे कि a 0 से बड़ा होगा एंड b 0 से बड़ा होगा, पहला केस बताए थे, और a 0 से छोटा होगा एंड b 0 से छोटा होगा। मतलब
इसका निकालेंगे हम लोग, इसका निकाल लेंगे x, इससे x का सोल्यूशन निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा, इससे x का वैल्यू निकलेगा, और दोनों का और का मतलब क्या होता है, यूनियन यूनियन निकाल लेंगे। इस लॉजिक को यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर चुके हैं। आइए देखते हैं कि शॉर्टकट तरीका क्या है, आसान तरीका क्या है। राइट, देखिए ये भी आसान है लेकिन इसमें थोड़ा समय लग रहा है। कंपटीशन के एग्जाम में कैसे बनाइएगा, बहुत बड़ा दिक्कत ना हो गया। चलिए तो यहाँ पे लिखिएगा क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। आखिर क्वेश्चन क्या था, x + 4 और x - 2 बड़ा है 0 से। सुनिए बात को बढ़िया से। सबसे पहला काम देखिए क्या कीजिएगा कि जो फैक्टर यहाँ पे, ये फैक्टर दिख रहा है आपको x + 4 x - 2, इसको 0 के इक्वल कर लीजिए। क्लियर, यहाँ से बोलिए x का मान क्या मिला, -4 मिला, और x - 2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर क्या होगा, 2 होगा। x का कितना मान मिला, 2 गो मान आपको मिल गया। अब सुनिए बढ़िया से यहाँ पे बात को, यहाँ आइएगा संख्या रेखा पर। एक बात याद रखना है हमेशा, एक बात याद रखिएगा कि आपको जो हम बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं x + a बाई x + b, मतलब यहाँ माइनस भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह रहे तो ऐसे मान के चलिए कि ऐसे दिया रहे, चाहे मतलब कि माने बराबर का चिन्ह दिया रहा है, चाहे स्मॉल चिन्ह दिया रहा है। मेरे कहने का मतलब कि यहाँ पे जो गुणांक है, यहाँ पे x के पहले क्या है, x के पहले प्लस है, यहाँ भी क्या है, x के पहले प्लस है। प्लस नहीं होगा तो प्लस बनाएंगे लेकिन प्लस ही लाएंगे, प्लस से ही काम चलेगा। तो चलिए तो देखिए कितना नंबर आया है, x का कितना वैल्यू आया है, 2 गो, -4 इधर आएगा, +2 इधर आएगा। संख्या रेखा बताए थे पहले लेक्चर में, पहला दूसरा लेक्चर में बहुत ना कंसेप्ट आपको सिखाए हैं हम, बेसिक कंसेप्ट, तो रेगुलर देखिएगा तो समझ में आएगा। कितना इतना छोटा चैप्टर दिया है ना ये एनसीईआरटी बुक में, उससे ज़्यादा ना आपको बताते हैं, बताएंगे हम, बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए अच्छा से। यहाँ पे देखिए तो ये जब प्लस में होना चाहिए x का, देखिए तो क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस, बस शुरुआत प्लस से होगी, माइनस प्लस, क्योंकि सब लीनियर फैक्टर है, जो भी गुणनखंड दिख रहा है सबके पावर एक है, x + 4 का होल पावर एक है ना है। तो समझिए बात को बढ़िया से। अब देखिए अब ये 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा कह रहा है, यहाँ कह दिया क्या है, पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट 0 से बड़ा कह रहा है, मतलब पूरा पार्ट क्या है, प्लस में है कि नहीं बताइए, पूरा पार्ट क्या है, प्लस में है कि नहीं है। तो पूरा पार्ट प्लस में, तो हम क्या करेंगे, हम लोग प्लस वाले पार्ट को चूज कर लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, x बिलोंग्स टू -∞ से -4 है ना। उसके बाद यूनियन 2 से ∞, प्लस वाला खंड ले लेंगे। एक और बात समझिए, एक और बार ट्रिकली, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है x - 2 बाई x - 3 बड़ा है 0 से, तो क्या होगा, सबसे पहला काम कि हम लोग आएंगे संख्या रेखा पर। इससे भी पहला काम क्या था कि यहाँ से x - 2 बगल में मन ही मन कर सकते हैं, 0 के बराबर करेंगे, x का मान मिल जाएगा आपको 2, और यहाँ पर x का मान क्या मिल, x - 3 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं बढ़िया से बात को। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये हाथ जो आपको दिख रहा है ना, कलर हाथ का, ये एक्चुअली लाइट पड़ता है, उसका असर पड़ता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, ये मतलब कि 2 और 3, 2 3, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इतना तो जानबे करते हैं आप बात। x प्लस में है ऊपर, प्लस माइनस प्लस। चलिए कौन खंड चाहिए हमको, ये खंड चाहिए, ये खंड चाहिए, बहुत ही काबिल कंसेप्ट है ये। इसलिए x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ से 2 यूनियन 3 से ∞, और यहीं क्या हो गया हमारा, शानदार जानदार आंसर हो गया। आई होप आप समझ पाए होंगे बात कोई। तो मेथड से बनाने में तो समझिए दम निकल जाएगा, लेकिन ट्रिक से बनाने में समझिए मज़ा आएगा। आते हैं बात को समझते हैं अच्छा से, और भी इसी टाइप के क्वेश्चन का तो धजिया उड़ाना है हम लोगों को, बहुत मज़ा आएगा, समझ रहे हैं ना। हर टाइप के क्वेश्चन आपकी कॉपी में जब रहेगा ना, तो चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आप। एक और क्वेश्चन लेते हैं दूसरा,
लेते हैं हम क्या, तो x माइनस 3 अब बाई x प्लस 4, ये छोटा कह रहा है 0 से, क्या कह रहा है, छोटा है 0 से। तो देखिए इसलिए छोटा है तो क्या होगा, एक बार हाई प्लस होगा, इसलिए x माइनस 3 प्लस होगा एंड x प्लस 4 माइनस होगा। सुनिए मतलब माइनस, हम छोटा होने का मतलब क्या, माइनस चाहिए हमको, तो माइनस चाहिए तो मतलब क्या हुआ, पहले मेथड समझिए, मेथड से बना रहे हैं फिर ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो माइनस चाहिए तो क्या होगा, तो ऊपर प्लस होना चाहिए नीचे वाला माइनस हो, ऐसे भी हो सकता है, या ऊपर वाला माइनस हो अब नीचे वाला क्या हो, प्लस हो, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो एक बार ऊपर वाला प्लस किया, नीचे वाला माइनस किया, और मतलब एक केस ये हो जाएगा, केस 1 और केस 2। देखिए ऊपर वाला क्या होगा, एक बार माइनस कीजिए एंड नीचे वाला क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए। चलिए कितना सुंदर बात है। यहाँ से बोलिए x का मान क्या होगा, 3 चल जाएगा उधर, x बड़ा है 3 से एंड x छोटा है -4 से। थोड़ा एक संख्या रेखा पर क्या बात जम रही है ये। x का मान यहाँ लिखिए -4, यहाँ लिखिए 3। एक बार कह रहा है क्या, एक बार कह रहा है कि x क्या है, 3 से बड़ा है, इधर जाइए, 3 भी नहीं चाहिए हमको, 4 भी नहीं चाहिए, इसलिए वाइट को बॉल मारे हैं, वाइट बॉल बताते हैं कि नहीं चाहिए। और 4 x कह रहा है कि 4 से छोटा है। अब बताइए इधर चलना है, इधर जा रहा है ये, इधर जा रहा है ये, कोई कॉमन नहीं है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसको संतुष्ट कर सके, इस बात को संतुष्ट कर सके। कोई ऐसा संख्या नहीं है जो संतुष्ट कर सके कि कोई ऐसा संख्या है जो 4 से छोटा है और 3 से बड़ा, ऐसा कोई है नहीं ना है। 3 से बड़ा भी होना चाहिए और -4 से छोटा भी होना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऐसा संख्या है। जैसे मान के चलिए हम कहते हैं कि 3 और 7 के बीच कोई संख्या बताइए जो इसके बीच आता है, तो ठीक है 5 मान लीजिए कह दिए हम अपने मन से, 4 कह दिए, 6 कह दिए, तो 4 5 6 जो है 3 और 7 के बीच में है कि नहीं है। लेकिन अब ऐसी कोई संख्या है जो -4 से छोटा हो और 3 से बड़ा हो, नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल क्या है, नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ना है, क्लियर, पॉसिबल क्या है, नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये तो बाजारे खत्म हो गया, इसका इसे कैसे खत्म हो गया, जो आंसर निकलेगा इसी से निकलेगा। यहाँ से x छोटा है 3 से, ठीक है, एंड x बड़ा है -4 से। आइए यहाँ पे लिखेंगे -4, यहाँ पे लिखेंगे 3, नहीं चाहिए 3, नहीं चाहिए 4 क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं है। चलिए तो क्या होगा, 3 से क्या है, 3 से क्या है, x छोटा है, इधर चलेंगे, -4 से क्या x बड़ा है, इधर चलेंगे। अब बताइए कॉमन क्या हो रहा है, ये ना कॉमन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसीलिए x बिलोंग्स टू -4 से 3, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो मेथड से कहानी यहाँ तक पहुँचेगी, ये मेथड से ऐसा हुआ है, ये हुआ मेथड से। लेकिन अब समझेंगे हम लोग ट्रिक से, ट्रिक भी जानदार शानदार आएगा ना, मजा आएगा। ट्रिक से देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे ट्रिक कहता है, और क्या लिखिए, क्या था क्वेश्चन, x -3, ट्रिक से तो 5 सेकेंड काफ़ी है, x + 4, 0 छोटा है। तो देखिए एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए, 3 आएगा, इसको 0 के बराबर कीजिए, -4 आएगा, तो -4 3 लिख दिया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस। समझिए अब हमको क्या चाहिए, 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो क्या होगा, कोई चीज़ 0 से छोटा है, यहाँ पे 0 से छोटा है मतलब ये चाहिए माइनस, हम माइनस वाला खंड पर टिक मारेंगे, आंसर क्या हो जाएगा। इसलिए x बिलोंग्स टू -4 से इन्फिनिटी, आंसर हो जाएगा। चलिए ये रहा शानदार जानदार आंसर, क्लियर। अब इस पे हम लोग अलग अलग प्रकार के बराबर दे दे, इधर कोई अंक दे दे, तब क्या होगा, ऐसे ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। चलिए देखा जाए, पहले हम क्वेश्चन सेट करते हैं। यहाँ पहले समझिए, ऐसे मान लीजिए, पहले एक सिंपल बात समझते हैं। कह रहे कि सोल्व
सब ट्रिकली बनाएंगे यहाँ से हम लोग। सोल्व क्या कह रहा है, 2 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 5 और क्या है, बड़ा है 0 से। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए 2 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 5 बड़ा है 0 से। ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग। कब करेंगे ट्रिक अप्लाई, जब x प्लस में हो। क्या ऊपर से हम लोग माइनस कॉमन कर सकते हैं x को प्लस बनाने के लिए, कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, बाई एक्स प्लस 5 0 से बड़ा है। बताए थे हम कि जब माइनस, जैसे a क्या है, माइनस a क्या है, बड़ा है b से। और जब क्या होता है, जब a को रखते हैं इधर, b को रखिए इधर, माइनस बीजिए इधर, तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। माइनस प्लस के ट्रांसफर में क्या होता है, साइन बदल जाता है। क्या होता है, साइन बदल जाता है। यहाँ देखिए तो क्या होगा, साइन बदलेगा, चिन्ह बदल जाएगा। ये बड़ा था, ये छोटा हो गया। चिन्ह भेजा भेजी करने पर मतलब इधर से उधर करने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 5 चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए अब आ जाइए नंबर लाइन पे, इसको 0 के बराबर कीजिए, 2 आएगा, इसको 0 के बराबर कीजिए, -5 आएगा, -5, ये कितना होगा, 2 हो जाएगा, है ना। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस, हमको क्या चाहिए, छोटा चाहिए, मतलब ये पूरा पार्ट क्या है, पूरा पार्ट माइनस में दिख रहा है, हमको ये चाहिए। तो कितना आंसर हो जाएगा बोलिए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, क्या होगा, x बिलोंग्स टू -5 से लेकर 2 आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो ऐसे क्वेश्चन जब अगर आ जाएंगे तो इस प्रकार से बना के अपने मन को शांत कीजिएगा, आंसर लाने का प्रयास कीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखा जाए और नेक्स्ट कंसेप्ट को समझा जाए कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए आपसे यही क्वेश्चन हम सेम टू सेम दे रहे हैं कि x, अगला एग्जाम्पल है सोल्व x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आ गया इक्वल का साइन, यहाँ पे नया कंसेप्ट सिखाएगा। देखिए करना कुछ नहीं है, 0 के बराबर कीजिए, क्या मिलेगा, एगो 2 मिलेगा, एगो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। बराबर का चिन्ह है, मार दीजिए डार्क बॉल, मतलब 2 भी चाहिए 3 भी चाहिए, छोड़ना नहीं है। लेकिन अब सुनिए, क्या इस 2 के पास डार्क बॉल रहेगा, नहीं रहेगा। नीचे वाले को शामिल नहीं करना है। कभी भी x माइनस 2 बराबर 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 होगा तो क्या होगा, गड़बड़ हो गया। कभी भी नीचे कोई संख्या के नीचे 0 नहीं आता है, गलत है, नॉट डिफाइंड है। ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर x माइनस 2 बराबर 0 रखते हैं तो क्या मिलने वाला है, x माइनस 3 बाई 0। अब ये बड़ा ऐसे रहेगा, ये कोई मतलब नहीं है, नो मीनिंग, कोई मतलब नहीं है इसका। कोई मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे 0 महाराज बैठे हुए हैं। बहुत खतरनाक चीज़ है ये नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। समझ में आया ना बात। तो इसलिए नीचे वाले को 0 नहीं आना चाहिए। अब बात है कि नीचे वाला 0 कब आएगा, जब x के स्थान पे रख देंगे 2, तो नीचे क्या होगा, 2 घटाओ 2 0, तो 2 से ही खतरा है ना, तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए डार्क बॉल नहीं लगाए हैं। नीचे वाले पर हमेशा वाइट बॉल रहेगा, मतलब नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए 2। क्लियर बात है। चलिए प्लस माइनस प्लस, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। चलिए बड़ा या बराबर है तो प्लस ही तो कह रहा है ना लेने के लिए। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। क्या कि आंसर या तो ये होगा चाहे ये होगा। या का मतलब क्या हुआ, या का मतलब कि यूनियन। अब सुनिए एक बात को बढ़िया से, जैसे एक याद रखिएगा बात, यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि ऐसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि x माइनस 3 बाई 2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या करते हैं, x माइनस 3 बराबर क्या कर लेंगे हम लोग, बराबर बोलिए 2 गुना 0 0 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पे, वैसे ही कोई दूसरा चीज़ आता तभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बराबर में। लेकिन याद रखिएगा कि अगर ऐसे दिया है x माइनस 3 और x माइनस 2 बड़ा या बराबर है 0 से,
तो भूल के भी x माइनस 3 बड़ा या बराबर है, इससे गुना करने पर 0 आ जाएगा। ऐसा गुना नहीं कीजिएगा। शुरू में बताए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जरूरी नहीं है, आंसर आधा अधूरा आता है। अभी इतना ही से आंसर निकालिएगा ना आप, तो इतना ही ना आंसर आएगा। ये तो गड़बड़ हो गया, इतना ही भी नहीं किया। आंसर क्या होता है? आधा अधूरा आता है, जो गलत कहलाता है। आई होप आप समझ गए। बराबर का भी कंसेप्ट समझ गए। बराबर आएगा बट्टा वाला में, तो नीचे वाला चीज में क्या होगा, शामिल नहीं करना है, उसको छोड़ के भागना है। क्लियर? सब समझा दिए हम। आइए एक और देखते हैं। एक क्वेश्चन जो है ना आपका दिमाग का कंसेप्ट क्लियर कर देगा, दिमाग का पूरा कचरा साफ कर देगा। चलिए सर, मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आए कि x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 5 और बड़ा है 2 से। सर इसके लिए क्या करेंगे हम? क्या हम लोग ऐसे कर दें इसको, ऐसे x माइनस 2 और बड़ा है 2 से गुना कर देंगे ऐसे? नहीं, ऐसे नहीं करना है। अभी हम समझाए हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कोई मतलब नहीं है इसमें। क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, आंसर गलती हो सकता है। देखिए सॉल्यूशन का सही तरीका, x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 5 2 से बड़ा है, x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 5 माइनस 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर दोनों तरफ क्या किया, -2 घटा दिया, -2 जोड़ दिया, तो मतलब क्या हो गया, -2 चला इधर, इधर 0 बच जाएगा। अब यहाँ से सोल्व कीजिए, यहाँ से x माइनस 2 सोल्व करेंगे तो क्या होगा, -2x माइनस 10 बटा x प्लस 5 बड़ा है 0 से। इसको सोल्व कीजिए तो -x अब -12 हो गया ना, -12 -2 -10 -12 बटा x प्लस 5 बड़ा है 0 से। अब सुन लीजिए बढ़िया से, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 12 बाई x प्लस 5 बड़ा है 0 से। माइनस हटेगा, चिन्ह पलटेगा, तो माइनस भेज रहे उधर तो क्या होगा, चिन्ह जो है बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अब आ गया सिंपल में, x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा एगो -12, x का मान आएगा -5। अब बताइए दोनों में छोटा कौन है, छोटा -12 है, लेफ्ट साइड में रहेगा। जो माइनस में जितना बड़ा दिखाई दे समझिए उतना छोटा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। छोटा पहले लिखिए, प्लस माइनस प्लस, छोटा है, छोटा है, छोटा है तो क्या मतलब, छोटा है तो ये मतलब है, छोटा है तो क्या हो गया, छोटा होने का मतलब यही है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। छोटा है तो मतलब कि निगेटिव वाला लेंगे। आंसर क्या हो गया इसका, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -12 से लेकर -5 तक कोई भी रियल नंबर रखेंगे आ जाएगा। एक वो सॉलिड आंसर रखिए, -12 से -5 तक क्या आएगा, -12 से -5 तक माइनस क्या आएगा, 10 आएगा। -10 तक के रखेंगे तो क्या होगा, -10 -2 बटा -10 प्लस 5 कितना आया, तो -12 बट्टा ही कितना होगा, -5 कट जाएगा, 12 बट्टा 5 क्या होगा, 12 बट्टा 5 2 से बड़ा ही ना होगा, संतुष्ट कर रहा है। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। जो भी x का मान आएगा वो संतुष्ट करना चाहिए पूरे इक्वेशन को। तो इसमें क्या सीखा आपने कि अगर कोई अंक दे दे बाहर तो उसको अंदर ला देते हैं, हमेशा 0 के साथ में कंपेयर करते हैं। 0 के पास लाने के बाद, सबसे सिंपल फॉर्म में लाने के बाद, तब हम लोग आराम से साइन स्कीम, इसको चिन्ह योजना बोला जाता है, इसको बेबी कर्व मेथड बोला जाता है, इस मेथड से हम लोग सोल्व करते हैं। क्लियर? तो अब जो रही बात ना तीसरे लेक्चर में, ये तीसरा लेक्चर है, इस लेक्चर में आपने बहुत कुछ देखा और इसको आराम से नोट करके जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन हैं उनको बनाने का प्रयास कीजिए। सबसे अच्छा विद्यार्थी कहलाइएगा आप। चौथा लेक्चर का वेट कीजिए, फिर मिलेगा कल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो शेयर कौन करेगा, लाइक कौन करेगा, ये सब काम करते हुए आगे बढ़िए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।